किया था फर्स्ट थ्योरम, अब हम सेकंड किया था, फिर हम अब थर्ड करेंगे। थर्ड, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। ओके, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगी हमारे पास। इफ एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, अगर एच और के हमारे पास जी के क्या हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, और सच दैट हमारे पास के जो एच है वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है, सब सेट है किसका, के का। तो हमारे पास ये थ्योरम क्या होगा कि हमारे पास इस थ्योरम में जी कोशेंट के जो है वो हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिज्म होगा या आइसोमॉर्फिक होगा, जी कोशेंट एच ओवर के कोशेंट एच हो जाएगा। अब देखिए इसमें के हमारे पास नॉर्मल, और ये अगर इन दोनों का कोशेंट ग्रुप बनाए तो के ओवर एच भी हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा इसके प्रूफ में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका प्रूफ क्या होगा। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे जो के ओवर एच था हमारे पास वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। टू प्रूव के कोशेंट एच इज, अब के कोशेंट एच है तो इसमें एच भी हमारे पास पहले ही उसने दिया हुआ है, नॉर्मल है, तो हमने इस टोटल को प्रूव करना कि ये नॉर्मल है। टू प्रूव इज नॉर्मल, ओके, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको अब जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जी क्वेश्चन एज का, क्योंकि हमारे पास इस स्टेटमेंट में ये है कि हमारे पास जी क्वेश्चन एज है और के क्वेश्चन एज, तो ये हमारे पास के क्वेश्चन एज जो है वो ऊपर वाले का सब नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ये हमने क्या प्रूव करना है कि जो के ओवर एज है वो हमारे पास जी ओवर एज का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमारे पास गिवन क्या है कि उसने ये हमें दे दिया है कि जो हमारे पास जो एज है वो सब सेट है किसका, के का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो के क्वोशेंट एज इज अ नॉन एम्प्टी, क्या होगा हमारे पास, के क्वोशेंट एज हमारे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ये हमारे पास नॉन एम्प्टी क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एच जो है वो क्या है, हमारे पास नॉर्मल है, और के ओवर एच हमारे पास क्या है, क्वोशेंट ग्रुप है। तो क्वोशेंट ग्रुप कभी भी हमारे पास क्या है, एम्प्टी नहीं होता। तो हमारे पास के ओवर एच जो क्वोशेंट ग्रुप है ये हमारे पास क्या होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका होगा, जी क्वोशेंट एच का, ये हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन। क्या लिखेंगे हम, बाय डेफिनेशन फॉर एनी एच के वन, फिर क्या लिखेंगे, एच के टू, ये इस फॉर्म के एलिमेंट जो हैं वो किसके होंगे, वो हमारे पास के क्वोशेंट एज के होंगे। तो हम इस पे क्या लगाएंगे, एच सब ग्रुप क्राइटेरिया लगाएंगे, एच के वन, फिर क्या होगा एच के टू, इसका जो इन्वर्स है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एच के वन, फिर क्या आ जाएगा एच के टू इन्वर्स के। तो हमारे पास अब इन्वर्स को ओपन किया तो एच का इन्वर्स हमारे पास एच ही होगा, तो के टू के इन्वर्स में सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, के टू के ऊपर इन्वर्स आ जाएगा। ये इज इक्वल टू क्या होगा, एच के वन के टू इन्वर्स बिलोंग्स टू के ओवर के क्वोशेंट एच। अब हमने दो एच थे, एक एच क्यों लिखा कि हमारे पास जो है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप में अगर दो क्वेश्चन ग्रुप लिखे हों तो हम इनको, मतलब ए बी एच लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एच लिख सकते हैं और बी एच। इसी तरह ए बी एच को हम ए बी और सिंपल वन एच लिख सकते हैं। ओके, इससे आगे हमारे पास
ये किससे बिलोंग कर गया, के ओवर एच से, के क्वेश्चन एच से। इसका मतलब ये क्या होगा, सब ग्रुप क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और ये हमारे पास जो के ओवर एच है इज़ अ सब ग्रुप। ये हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ओके, अब हमने उसको क्या प्रूव कर दिया कि एच क्वेश्चन के सब ग्रुप है। इसको अब नॉर्मल सब ग्रुप करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास अगेन क्या लिखेंगे, अगेन फॉर एनी एज के बिलोंग्स टू के क्वेश्चन एज। अब एच के हमने के क्वेश्चन एच से लिया, और इसी तरह हम जी क्वेश्चन एच से क्या लेंगे, एच जी इस फॉर्म के एलिमेंट आएंगे। क्योंकि इनके एलिमेंट इस तरह के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन ग्रुप है, क्वेश्चन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास कोसेट फॉर्म के होते हैं। एच जी बिलोंग किससे करेगा, जी क्वेश्चन एच से। तो हमारे पास ये इम्प्लाइज क्या करेगा, एच जी का जो इनवर्स है, ये हम नॉर्मल सब ग्रुप का क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि क्या होता था, एक्स वाई एक्स इनवर्स बिलोंग एच करता था। इस तरह का हमारे पास क्राइटेरिया था। अब हम वही क्राइटेरिया लगा के इसको प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। सब ग्रुप पहले हमने इसको क्या कर दिया था, प्रूव कर दिया था। ओके, ये हमारे पास क्या आएगा, एच के आएगा, और हमारे पास क्या आएगा, एच जी आएगा, और हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास ये क्राइटेरिया इस तरह था कि जो है हमारे पास एक्स है वो बिलोंग करता था, ये अगर एफ जो है हमारे पास एक्स से वाई है, तो ये हमारे पास जो है इसको वाई लिख लें, वाई बिलोंग वाई से करता था, और वाई का जो इन्वर्स है वो भी किससे बिलोंग करता था, वाई से। और जो एक्स है इसको हम वाई लिखेंगे, ये वाई और ये एक्स, एक्स जो है वो इस एक्स से बिलोंग करता था। अब हमने क्या लिखा, एच जी लिखा इसमें से मतलब, और एच जी का इन्वर्स लिखा और एच जी लिखा, और के एच में से ये एक एलिमेंट लिखा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी इनवर्स। इसको ओपन करेंगे, एच का इनवर्स तो मतलब हम एच ऐसे ही आ जाएगा, जी इनवर्स हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, एच के एच और जी। अब एच को हम सिंपल एक टाइम ही लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या रह गया, जी इनवर्स के और ये जी। अब ये किस में से आ गया, जी के जी इनवर्स के जी, ये किस में से बिलोंग कर जाएगा हमारे पास, के एज से। ये वाली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करवा दी कि ये वाली वाई एक्स वाई इनवर्स भी किससे बिलोंग करता है, एज से, मतलब पहले वाले से बिलोंग करता है। तो हमारे पास ये इससे बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो जी इनवर्स ये क्या इम्प्लाइज करेगा, जी इनवर्स के जी, ये किससे बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास के क्वेश्चन एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका होगा, जी क्वेश्चन एच का। ओके, हमने अब इसको पहले सब ग्रुप प्रूव किया, अब इसको हमने नॉर्मल भी प्रूव कर दिया। अब हम इस पे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए कंडीशन प्रूव कर देंगे, तो हमारे पास ये थ्योरम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफाइन मैपिंग करेंगे, डिफाइन मैपिंग। एक हम क्या करते हैं, डिफाइन मैपिंग डिफाइन करते हैं किस तरह की, कि एफ हमारे पास जी क्वेश्चन एच से है जी क्वेश्चन के पे, सच दैट एफ ऑफ एच ए है। अगर मैं एच ए इनपुट करता हूँ तो हमें जवाब में क्या मिलेगा, इसके एलिमेंट मिलेंगे। इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे, को सेट होंगे के मल्टीप्लिकेशन ए फॉर्म के। ओके, अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फॉर वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ता है, हम उसके एलिमेंट्स को लेके उसको प्रूव कर देंगे कि अगर एलिमेंट्स इसके इक्वल हैं तो जो इसके हमारे पास हैं इमेज हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वेल डिफाइन के लिए हमारे पास अगर हम लें एच ए इज इक्वल टू एच बी, पीछे भी हमने डिस्कस किया था, अगर वेल डिफाइन है तो
1 to 1 बी होगा। मतलब देखते हैं इसको, एच ए इज इक्वल टू एच बी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ अगर हम करें तो इसका मतलब ये 1 to 1 भी होता जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि ए बी का जो इन्वर्स है वो किससे बिलोंग करेगा, एच से, और एच किसका सबसेट था, के का। अब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या इम्प्लाइज करेगा, ए बी इन्वर्स जो के है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास के ए है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, के ए इज इक्वल टू के बी के इक्वल आ गया। अब के हमने क्या लिख दिया है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे पास क्या हमने प्रूव कर दिया कि जो के ए है वो किसके इक्वल आ गया, के बी के। अब के ए किसका इमेज था, ये हमारे पास एच ए का इमेज था। इसी तरह के बी किसका इमेज था, ये हमारे पास फंक्शन था, एफ ऑफ क्या होगा, एच बी होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, वेल डिफाइन, हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर हम इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 to 1 भी प्रूफ हो जाएगा। अब ये वेल डिफाइन भी हो गया है और इसके साथ साथ इसको हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि ये 1 to 1 भी प्रूफ हो गया। ओके, अब हम इसको होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू प्रूफ कर देंगे। तो हमारे पास अब होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म, इसको ऑन टू प्रूव करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी क्या है, हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या होगा कि एफ ऑफ एच बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच ए बी। जब ये फंक्शन ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के ऑफ ए बी हो जाएगा। इस तरह हमने फंक्शन डिफाइन किया था ना। तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, के ऑफ ए के ऑफ बी, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच ए डॉट एफ ऑफ एच बी। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। अब ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी हो गया तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास क्या था, बाय फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम। पहले होमोमॉर्फिज्म थ्योरम के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि जी क्वोशंट के जो है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी क्वोशंट एच के, और ओवर में क्या होगा, कर्नल इसका एफ का। अब हमको थ्योरम में ये प्रूव करना है कि जी क्वोशंट एच जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी क्वोशंट एच, और जी क्वोशंट के जो है आइसोमॉर्फिक है किसके, जी क्वोशंट एच, और हमारे पास क्या होगा कि के क्वोशंट एच। अब इस कर्नल की वैल्यू अगर के क्वोशंट एच आ जाते तो हमारा थ्योरम क्या है, प्रूफ हो जाएगा कि वो हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। ओके, अब हम क्लेम क्या करते हैं, हम ये क्लेम करते हैं कि ये जो कर्नल है वो के क्वोशंट एच के ही इक्वल है। वी क्लेम के क्वोशंट एच इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। हम ये क्लेम करते हैं, अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया तो हमारा थ्योरम जो है वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास अ मेंबर, क्या लिखेंगे, अ मेंबर ऑफ कर्नल एफ विल बी सम मेंबर ऑफ जी क्वोशंट एच। नो, अब जो कर्नल होता है हमारे पास वो, अगर हमने ये एक फंक्शन डिफाइन किया था
के हमारे पास फंक्शन की तरह हमने डिफाइन किया था, ये फंक्शन डिफाइन किया है। अब कर्नल जो है वो इस वाले का वो एलिमेंट होंगे जो दूसरे वाले ग्रुप की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो इसमें उसने हमें क्या बताया, अ मेंबर ऑफ कर्नल विल बी सम मेंबर ऑफ जी ओवर जी क्वोशिएंट एज, कि हमारे पास कर्नल जो है वो जी क्वोशिएंट एज का ही कोई मेंबर होगा। तो हम जी क्वोशिएंट एज के मेंबर को क्या लिख सकते हैं, एच ए अगर कर्नल से बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ ऑफ एच ए है ना वो के इक्वल होगा। एफ ऑफ एच ए मतलब जो है फंक्शन का ये वाला मेंबर अगर कर्नल से बिलोंग करता है, तो कर्नल की डेफिनेशन के मुताबिक ये दूसरा जो ग्रुप था, दूसरा ग्रुप हमारे पास जी ओवर एच था, उसकी किस पे मैप कर रहा है, आइडेंटिटी पे मैप कर रहा है। तो हमारे पास ये हमने डिफाइन किया ना, जी ओवर एच जी ओवर के था, सॉरी। तो एफ ऑफ एच ए इज इक्वल टू के ए। अब एफ ऑफ एच ए इज इक्वल टू के, अब जी ओवर के है ना, तो हमने जब क्वेश्चन ग्रुप को डिस्कस किया था, हमने बताया था कि ये जो के है हमेशा आइडेंटिटी होगा इस पूरे ग्रुप की। ओके, तो ये जी ओवर एच से जी क्वेश्चन के पर हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन था। अब इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो दूसरा ग्रुप था उस वो क्या था, जी क्वेश्चन के था। अब क्वेश्चन ग्रुप है तो के इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। अब ये कर्नल की डेफिनेशन के मुताबिक एफ एच इज इक्वल टू ये इसके इक्वल हो गया, और ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि हमारे पास जो के ए है वो किसके इक्वल होगा, के, और ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि जो ए है वो किस से बिलोंग करता है, के से बिलोंग करता है। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, जो एच ए है वो किससे बिलोंग करता है, के क्वोशिएंट एच से। ओके, अब जो एच ए है वो के क्वोशिएंट एच से बिलोंग करता है। देखिए हमारे पास एच ए कर्नल से बिलोंग कर रहा था और हमने ये प्रूव कर दिया वो के ओवर क्वोशिएंट एच से बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारे पास जो कर्नल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के ओवर एच के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एच ए कर्नल से बिलोंग करता है। कर्नल जो है हमारे पास वो एच ए कर्नल से बिलोंग करता है, और एच ए जो है के क्वोशिएंट एच से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो असल में कर्नल है वो हमारे पास क्या है, के क्वोशिएंट एच के ही इक्वल है। इसका मतलब हमने ये कर्नल को प्रूव, अभी हमने क्या लिखा था, के क्वोशिएंट जी क्वोशिएंट के जो है आइसोमॉर्फिक है जी क्वोशिएंट एच के। अब मतलब हमने ये लिखा था ना कि हमारे पास जो हमने ये लिखा था, प्रूफ इतना कर लिया था कि जी क्वोशिएंट जो एच है वो हमारे पास आइसोमॉर्फिक है जी क्वोशिएंट सॉरी हमारे पास के था, ये आइसोमॉर्फिक है जी क्वोशिएंट एच ओवर कर्नल ऑफ एफ। अब हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो कर्नल है एफ का, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, के क्वोशिएंट एच के इक्वल है। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जी क्वोशिएंट के आइसोमॉर्फिक होगा जी क्वोशिएंट एच के ओवर के क्वोशिएंट एच के। तो ये हमारे पास थर्ड आइसोमॉर्फिक थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूव्ड हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। और